तो दोस्तों हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुशील आपका ट्रैवल वीडियो आपका स्वागत करता हूँ ट्रैवल वीडियो के एक नए व्लॉग में। सावन का महीना शुरू हो गया है, 15 अगस्त की छुट्टी हो गई है और लॉन्ग वीकेंड बीत चुका है। अब आगे फेस्टिव सीज़न आने वाला है। हम कोंकणवासी गणपति के लिए कोंकण में जाते हैं और उसके आगे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट सीज़न माना जाता है। तो आज के टाइटल से आप जान ही गए होंगे कि आज का विषय क्या है। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं कुछ महीनों से बाहर की यात्रा नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए अब मेरे पास वीडियो ख़त्म हो गए हैं। तो इसलिए अपने दर्शकों के लाभ के लिए घर पर ही कुछ अच्छा बनाने का फैसला किया है। अब मैं कोई बहुत बड़ा यात्रा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो यात्राएं मैंने भूतकाल में की है, मैंने जो कुछ भी अनुभव हासिल किया है, वो मैं अपनी कुछ युक्तियों के साथ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैंने पिछले 5-6 वर्षों में कम से कम 40 से 50 रोड यात्राएं की होंगी, जिनमें से मुख्य रूप से 90% यात्राएं कोंकण में हैं और शेष 10% यात्राएं गोवा, औरंगाबाद, सापुतारा, शेगांव और पंढरपुर की है। मेरी ऐसी कोई ज़िद नहीं कि मैं जो कुछ भी कहूँगा वो सही होगा। कुछ लोग इससे सहमत होंगे, कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे। इसलिए आप जिस बात से सहमत है उसे मान ले और जिस बात से सहमत नहीं है उसे छोड़ दे। फिर चलो आइए लंबी दूरी की ड्राइव की कला में महारत हासिल करें। तो दोस्तों आइए इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इन पॉइंट्स को उजागर करने का प्रयास करें। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोड ट्रिप। गेट रेडी टू हिट द रोड एंड लर्न द सीक्रेट्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग फ्रॉम पैकिंग एसेंशियल्स टू स्टेइंग अलर्ट। सो लेट्स डाइव इन। अब इसमें कोई रहस्य नहीं है, बस कुछ सरल टिप्स हैं। लंबी ड्राइव पर जाते समय पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने वाहन की ठीक से सर्विस कराएं। अब कुछ लोग साल में 1 या 2 बार ही सर्विसिंग कराते हैं क्योंकि उनकी रनिंग ज़्यादा नहीं होती। अगर आप सर्विसिंग नहीं कराना चाहते हैं तो जाने से पहले अपनी कार को अपने किसी परिचित मैकेनिक से ठीक से दिखा ले। ब्रेक, क्लच, इंजन ऑयल चेक करा ले। आपकी कार की टायरों में हवा फील करा ले और हाँ, स्पेयर टायर की जांच ज़रूर करें क्योंकि मैं तो जाने से पहले स्पेयर टायर को ठीक से भर लेता हूँ। अब जिन लोगों को काम के लिए कई बार बाहर जाना पड़ता है, यानी मुंबई पुणे या मुंबई नासिक हमेशा अप डाउन करना पड़ता है, उन्हें अपनी कार में एक इन्फ्लेटर और एक पंक्चर किट ज़रूर रखना चाहिए। मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, लेकिन यह मेरी विश लिस्ट में है। दूसरा पॉइंट है फ्यूल, मतलब ईंधन। जहाँ हमें जाना है वहाँ की दूरी कितनी है और वहाँ जाने के लिए कितना ईंधन लगेगा, ये हर किसी को तय करना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी कार उन्हें फ्यूल करानी चाहिए। पेट्रोल डीजल वालों को इतनी दिक्कत नहीं होती, उन्हें 1 या 2 बार ही ईंधन डलवाना पड़ता है, लेकिन सीएनजी कारों को 3 या 4 बार ईंधन डलवाना पड़ता है। मेरी कार सीएनजी है तो मैं देख लेता हूँ कि हमें जाना कहाँ है, वहाँ सीएनजी उपलब्ध है या नहीं है, और यदि नहीं है तो हमें लगभग कितना पेट्रोल लगेगा। इसलिए मैं उस हिसाब से अपना पेट्रोल टैंक भरवाता हूँ। अब तीसरी टिप है पैकिंग टिप्स, यानी पैकिंग कैसे करें। आपको अपने साथ जितना संभव हो उतना कम सामान ले जाना चाहिए। अब देखिए मैं यह कैसे करता हूँ। हम 4 लोग हैं और मेरी कार सीएनजी है, इसलिए मैं बड़ा सामान नहीं ले जा सकता। मैं 4 लोगों के लिए 4 छोटे छोटे अलग अलग हैंडबैग ले जाता हूँ और वो मेरे सीएनजी के कार की डिक्की में अच्छी तरह से फिट आते हैं। और जब हम कोंकण से वापस आते हैं तो हमारे करीबी रिश्तेदार जो देते हैं हमें उपहार, वो कुछ चावल या फिर नारियल भी हो सकते हैं या फिर कोई फल, जो कार की डिक्की में स्पेयर टायर की जगह होती है उसके नीचे मैं वो रख देता हूँ। कुछ आप स्नैक्स ले सकते हैं और हाँ, पानी ज़रूर ले। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप
फर्स्ट एड किट लेना मत भूलिए, क्या पता कब उसकी ज़रूरत पड़े। आयोडेक्स ले लीजिए, विक्स ले लीजिए, कुछ बाम ले लीजिए, एंटीसेप्टिक क्रीम ले लीजिए, कुछ बैंडेज या फिर कॉटन भी रख लीजिए। और हाँ, अगर ज़रूरत हो तो डोलो की पिल्स भी रख सकते हैं। ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, लेकिन फिर भी मैंने सब साइड की चीज़ें इसमें शामिल की है। जब ड्राइविंग की बात आती है तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार में जो भी गाड़ी चलाने वाला है उसे एक दिन पहले पर्याप्त आराम कर लेना चाहिए और प्रस्थान से पहले अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर यदि एक से अधिक ड्राइवर हो तो बहुत अच्छा। अब 5वीं स्लाइड प्लानिंग के बारे में है। अब कहीं बाहर जाना हो तो हमेशा हम एक्साइटेड रहते हैं, इसलिए मैं पहले से ही योजना बनाना शुरू कर देता हूँ। मेरी योजना में गूगल मैप्स का सबसे बड़ा रोल होता है। इसका मतलब है कि कोई इच्छित स्थान जहाँ हम जाना चाहते हैं, यानी मैं अपनी योजनाओं का नक्शा पहले ही बनाकर रखता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन में। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, इन दोनों जगह में दूरी कितनी है और इस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगेगा, सुबह कितना बजे निकलना है और हमें नाश्ते के लिए कहाँ रुकना है, हम दोपहर के भोजन के लिए कहाँ रुक सकते हैं। मैं इन सभी चीज़ों को पहले से ही गूगल मैप पर फिक्स कर देता हूँ और जो रूट मैं बनाता हूँ उसे मैं गूगल मैप में सेव कर लेता हूँ ताकि मैं अपनी यात्रा को छोटे छोटे हिस्सों में ठीक ठाक से बांट सकूँ। उदाहरण के लिए मैं सुबह 5 बजे मुंबई से शुरू करता हूँ और आमतौर पर 8:30 या 9 बजे तक मैं माणगांव पहुँच जाता हूँ, जहाँ मैं नाश्ता करता हूँ और फिर चिपळूण के लिए आगे सीधा निकल जाता हूँ। और अगर मुझे उससे भी आगे जाना है, या मतलब रत्नागिरी जाना है या मालवण जाना है, तो मैं चिपळूण में दोपहर का भोजन कहाँ पे करूँगा, हम रत्नागिरी कितने बजे पहुँचेंगे, ये सब चीज़ें मैं पहले से ही प्लान करके रखता हूँ। अब 7वां पॉइंट है, जिस जगह पर हम जाना चाहते हैं वहाँ का माहौल, मतलब मौसम या फिर वेदर कैसा है, हम इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है जब हम दिसंबर 2019 में गोवा गए थे तो वहाँ एक साइक्लोन आया था, लेकिन गोवा पर साइक्लोन का उतना प्रभाव नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ बीचेस पर जनता के लिए थोड़ा प्रतिबंध लगाया गया था। गोवा में चलने पर तो इतना प्रतिबंध नहीं था, लेकिन बीच पर पानी में जाने से प्रतिबंध था और मैं ये मेरा अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। 8वां और मेरा सबसे पसंदीदा पॉइंट है कि व्हेन टू स्टार्ट। मैं तो हमेशा सुबह 5 बजे यात्रा शुरू करना पसंद करता हूँ। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि शहर की ट्रैफिक से पूरी तरह आप बच जाते हैं। मैं खुद कोई मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जब कभी हमें बाहर जाना होता है तो मैं अपने आप जल्दी उठ जाता हूँ। सुबह मूड बहुत फ्रेश रहता है और माहौल काफ़ी ठंडा रहता है। अगर हमारी यात्रा 7 से 12 घंटे की है तो हमें 4:30 या 5 बजे निकल जाना चाहिए, और यदि आपकी यात्रा 13 से 14 घंटे से अधिक है तो आपको संभवतः 2 या 3 बजे के आसपास निकल जाना चाहिए। हाँ, लेकिन उससे पहले नींद और आराम अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। मैं ड्राइवर के बारे में बात कर रहा हूँ, और ड्राइवर को हमेशा सुबह गाड़ी चलाने से पहले नहाना चाहिए। कार में अपने साथ छोटे छोटे स्नैक्स रखिए, मोस्टली सूखा मेवा, फल या फिर एनर्जी बार, ऐसा कुछ रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग यात्रा के दौरान फरसान, चिप्स आदि जैसा कुछ भी खाते हैं, तो ये बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। सलाद वगैरह हो तो बहुत ही बेहतर। अब अगली स्लाइड है आराम के बारे में। मेरा मतलब है कि आपकी कार की सीट कितनी आरामदायक है। तो आप अपना सामान पैरों के नीचे ना रखें। अगर आपके पास हमारे जैसी छोटी कार है तो ये मजबूरी है, लेकिन फिर भी छोटे तकिए ले लें ताकि आपकी गर्दन को सहारा मिले। और यदि आप आसन बनाकर बैठ सकते हैं तो आसन बनाकर बैठ जाइए।
आरामदायक कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ड्राइवर और यात्री दोनों के लिए। वाहन चलाते समय चालक और यात्री दोनों ही सतर्क रहे। मैं अपनी वाइफ से हमेशा कहता हूँ कि भले ही गाड़ी मैं चला रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका भी ध्यान सड़क पर रहे। कभी कोई अचानक स्पीड ब्रेकर आ जाता है, कभी कोई मवेशी सड़क पर आ जाते हैं, कभी कोई कुत्ता आ जाता है। थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। गाड़ी चलाते समय नींद आने से बचने के लिए छोटे छोटे ब्रेक में चाय या कॉफ़ी पीना हमेशा एक अच्छा विकल्प है। और सड़क पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए च्युइंग गम एक शानदार तरीका है। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। और मेरा मानना यह है कि गाड़ी चलाते समय तेज़ संगीत बिल्कुल चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि तेज़ संगीत बजाने से आपका भी मूड वैसे हो जाता है और आप तेज़ी से गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं और आप अनजाने में ही ऐसा करते हैं। मैं पूरा ऑनेस्टी के साथ ये सोचता हूँ कि गाड़ी चलाते समय शांत या रोमांटिक धीमे गाने बजाना चाहिए। मधुर संगीत और आसपास की निसर्ग का आनंद लेते हुए गाड़ी चलाएं। बिल्कुल जल्दबाजी न करें। इसके बारे में दूसरों की कुछ दूसरी राय हो सकती है। यात्रा पर जाते समय आपको अपने यात्रा मार्ग पर आसपास के स्थानों को नोट कर लेना चाहिए अथवा उस स्थान को गूगल मैप्स पर मार्क कर देना चाहिए, ताकि यदि संभव हो तो हम रास्ते में उन स्थानों पर जा सकें। मतलब जाते जाते रूट पे कोई अच्छा स्पॉट हो देखने लायक, तो वो मार्क करके बाद में आप उसे देख सकते हैं। यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सिलेक्टिव और कम से कम ब्रेक लें। संक्षिप्त रूप से नाश्ते के लिए एक ब्रेक, लंच के लिए एक ब्रेक, फ्यूल ब्रेक, और फ्यूल ब्रेक के बीच में ही आप अपना नेचर कॉल का ब्रेक कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम बच सके। और अगर आपके पास सीएनजी कार है तो सीएनजी भरवाते समय ही आपको थोड़ी लाइन लग जाती है, तो उसी समय में आप ये सब ब्रेक पूरे कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सेफ्टी का। वाहन चलाते समय चालक एवं चालक के सहयात्री को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। और अब हाईवे पर नए नियमों के अनुसार मुझे लगता है कि पीछे के यात्रियों को भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। वाहन चालकों को वाहन चलाते समय जूते पहनने चाहिए, क्योंकि यह सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ और एक अतिरिक्त स्लीपर मैं सीट के नीचे रख देता हूँ। और यदि संभव हो तो स्लीपर के साथ गाड़ी कभी ना चलाएं। खाली पानी, कोल्ड ड्रिंक या बिस्लरी की बोतलें कार के अंदर बिल्कुल न रखें। ये खाली बोतलें ड्राइवर के पैरों के नीचे, ब्रेक के नीचे, क्लच के नीचे आ जाने से दुर्घटना होने का संभव बना रहता है। डिक्की को इतना अधिक न भरे कि आप रियर व्यू मिरर में आपको पीछे का कुछ न दिखे। रियर व्यू मिरर और बैक ग्लास को हमेशा ठीक से साफ करें। अपनी यात्रा के दौरान नियमित अंतराल पर अपने प्रियजनों को सूचित करते रहना चाहिए कि आप कहाँ पहुँचे हैं और उनके साथ संपर्क में रहें। मैं व्यक्तिगत रूप से जितना संभव हो सके रात में यात्रा नहीं करता हूँ, इसलिए रात में जितना संभव हो सके यात्रा करने से बचें। और यदि बिल्कुल अपरिहार्य हो तो रात में गाड़ी चलाते समय थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतें। इसकी जांच करें कि आपकी हेडलाइट्स ठीक से काम कर रही है या नहीं, और जहां चौराहा हो या जहां मोड़ हो वहां थोड़ा सा सावधान रहे। अगला पॉइंट है रेस्ट स्टॉप एटिकेट्स। इसका अर्थ है जब हम आराम करने के लिए रुकते हैं या जहां हम नाश्ता या दोपहर का भोजन करने के लिए रुकते हैं, वहां हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ऐसी जगहों पर हमें ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए या ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, जिससे दूसरे सहयात्रियों को परेशानी हो। और अगर आप किसी प्राकृतिक जगह पर बैठे हो, नाश्ता या दोपहर का भोजन करने के बाद उस जगह को अच्छे से साफ कर ले। वहाँ
किसी भी प्रकार का कूड़ा कचरा न फेंके और हमें उस जगह को पहले से भी ज़्यादा साफ़ और सुथरा करके चले जाना चाहिए। और जब आप अपनी यात्रा के आखिरी चरण में हो, यानी कि आप अपनी मंजिल के करीब हो, तो आपको अपनी पिछली यात्रा को याद करना चाहिए और उसकी अच्छी यादें मतलब मेमोरीज़ को अपने दिमाग में याद करना चाहिए। और यदि संभव हो तो आपको अपनी यात्रा का टाइम रिकॉर्ड रखना चाहिए और नाश्ते के लिए रुकने वाले किसी भी स्थान को नोट करें। दोपहर के भोजन के लिए जहां आप रुके उसे भी आप नोट करें और गूगल पर उन स्थानों को बुकमार्क करें जिसको आप पसंद करते हो, ताकि अगली बार आप उनका उपयोग कर सकें। तो आपको किसका इंतज़ार है? इन सभी सुझावों को ध्यान में रखें और अपनी अगली सड़क यात्रा के लिए तैयार हो जाए। चाहे वो बाइक हो या कार, सड़क यात्रा हमेशा मज़ेदार होती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी टिप्स को याद रखें और चलो एक सड़क यात्रा पर चले। तो दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें दिए गए टिप्स पसंद आएंगे। अगर आप सहमत हो तो कृपया कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर पसंद है तो हमारे चैनल ट्रैवल भिडू को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कृपया अपने परिवार के साथ, उन लोगों के साथ जितना संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए और अधिक प्रेरणा मिलती रहे। इसलिए मैं सुशील आपका ट्रैवल भिडू इस भाग से विदा लेता हूँ। सुरक्षित रहे, मस्त रहे और देखते रहिए अपना चैनल ट्रैवल भिडू।